प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मौलाना फजलुर रहमान और बानी पीटीआई का सियासी ताल्लुक किसी तशरीह का मोहताज नहीं रहा। दोनों एक दूसरे पर हर तरह के सियासी, माली, अखलाकी, हत्ता के गैर मुल्की एजेंट होने के इल्जामात भी लगाते रहे। ये मौलाना ही थे जिन्होंने उस वक्त बानी पीटीआई को ललकारा जब उनके इख्तिदार का सूरज सवानेज़े पर था। मगर 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज से जन्म लेने वाले हालात ने माजी के इन दोनों हरीफों को एक दूसरे के करीब कर दिया है। पीटीआई की तरह मौलाना ने भी खुलकर इंतखाबी शफाफियत पर सवाल खड़े किए। दोनों जमातों में कुर्बत बढ़ने लगी, मुश्तरका एहतजाज के प्रोग्राम्स भी बनने लगे। मगर मौलाना ने फिर ऐलान किया कि वो पीटीआई के बगैर ही तहरीक चलाएंगे। मौलाना की सियासत समझने वालों ने ये दावे शुरू कर दिए कि मौलाना अपनी सियासी रवायत पर वापस आ गए हैं। मौलाना की सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी इसी सिमत का इशारा करती रहीं। हुकूमत की तरफ से तासुर दिया जाने लगा कि मुजव्वज़ा अदालती पैकेज के लिए मौलाना की हिमायत हासिल करना अब कोई मसला ही नहीं रहा। मगर हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की तमाम प्रोजेक्शंस उस वक्त गलत साबित हो गईं जब मौलाना ने मुजव्वज़ा आइनी पैकेज पर हिमायत देने के सवाल पर अगर मगर करना शुरू कर दिया। मौलाना की इसी अगर मगर पर पीटीआई के कई लीडर्स ने उनकी तारीफ के डोंगरे बरसाना शुरू कर दिए। पीटीआई के इन लीडर्स को बानी पीटीआई के अलावा और किसी लीडर की ऐसी तहसीन करते नहीं देखा गया। जहां एक तरफ पीटीआई के लीडर्स की तरफ से मौलाना के एजाज में जोहरानों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने मौलाना के सियासी किरदार पर शक का इजहार कर दिया है। आज जब बानी पीटीआई से सवाल किया गया कि वो मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं, तो इत्तलात के मुताबिक बानी पीटीआई ने मशकूक जेस्चर देते हुए कहा, कुछ कह नहीं सकते। मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बानी पीटीआई मौलाना के पूरे सियासी किरदार को देखते हुए दुरुस्त सियासी अंदाजा लगा पा रहे हैं। पैनल के लिए सवाल इस तरह से, मौलाना के सियासी किरदार के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्या बानी पीटीआई मौलाना के सियासी अज़ाइम की दुरुस्त रीडिंग कर रहे हैं? शहजाद साहब, दोनों लीडर्स का माजी भी है और आपस का जो ताल्लुक सियासी तौर पर हम देखते रहे हैं वो सब मौजूद है। आपको लगता है बानी पीटीआई अभी तजब्जुब में है या बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगा रहे हैं मौलाना की आने वाले दिनों की सियासत को लेकर? मेरा ख्याल है बानी पीटीआई से ज्यादा जो पाकिस्तान के अवाम है ना, उनकी जजमेंट इस वक्त ज्यादा जरूरी और ज्यादा अहम होगी। बानी पीटीआई की जो भी अपनी मर्जी सोच हो, उससे मेरा ख्याल है कि कोई उसके सियासी इख्तलाफात भी हो सकते हैं, उसके बाकी सियासी अपने अज़ाइम भी हो सकते हैं। तो उससे कतई नज़र, उससे बढ़ के जो ज़्यादा बड़ा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम आज की सियासत को किस नज़र से देखेंगे। ये आज हम फैसला नहीं कर सकते, आने वाला वक्त डिटर्मिन करेगा कि जो पाकिस्तान के अवाम है वो पीछे जब देखेंगे इस लम्हे को, इस मौके को, तो वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसकी सियासत कैसी थी। मुझे कहने दीजिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस 2006 में अहम था, आज के दौर में गो के एक फॉर्मल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं वर्क हो रहा पार्टीज के बीच में, लेकिन इनफॉर्मली वर्क हो रहा है। जिस तरह से आपस में मेल जोल जारी है, जिसके अंदर पीटीआई बावजूद इसके कि वो एक बिल्कुल एक हरीफ के तौर पे एक साइड पे खड़ी है, वो भी उसकी भी मुलाकातें चल रही हैं। तो मुझे यूं लगता है कि एक मिल के एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसके अंदर एक इनफॉर्मल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी डिजाइन जरूर होगा। उसके खदोखाल जरूर तय होंगे, चाहे उसके ऊपर दस्तखत हों, चाहे उसको ये कहा जाए या ना कहा जाए। अगर ये चीज सही है और अगर मैं ये मफरूजा कहूं कि अगर ये सही मफरूजा है, तो फिर क्या आज का लम्हा एक तारीखी लम्हा है जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा, आने वाला तारीखदान जो होगा वो ये कहेगा कि तारीख के सही सिमत में कौन लोग थे और तारीख के किस सिमत में गलत लोग, या लोग जो इस तरफ खड़े थे वो गलत थे। मेरा ख्याल है कि उसका तयन होने जा रहा है। ये जमहूरी सफर में पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ही अहम मौका है, आज का जो मौका है। ठीक हो गया। तो इसलिए मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये एक बहुत ये डिसाइड करेगा। दूसरी बात, ये जो आप देखते हो ना मैंगल साहब या मौलाना फजलुर रहमान, कल भी मैंने कहा था एक अवामी दबाव, एक अवामी परसेप्शन का दबाव, प्रेशर तो है ही है, इसी नजरिए के नीचे जो मैंने बात की है। लेकिन साथ ही साथ ये लोग अपनी मुस्तकबिल की सियासत के लिए भी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। मुस्तकबिल सिर्फ आज की बात नहीं है, और उसके अंदर वो नहीं कि उन्होंने कुछ फायदा निकालना है और फायदा निकाल के कुछ ले दे, कोई डील करके, ये भी मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। लेकिन साथ ही साथ उनकी नजर इस चीज पे भी है कि आइंदा की सियासत उनको किस तरीके से डिफाइन मुस्तकबिल की पॉलिटिकल पोजीशनिंग में अपनी जगह बना रहे। इफ्तिखार साहब, सियासी हालात को भांपने की भरपूर सलाहियत रखते हैं मौलाना साहब। मुराद और दबाव को मुस्तरद करते हुए अदालती पैकेज की हिमायत नहीं कर रहे। मौलाना की पॉलिटिकल रीडिंग है, आप समझते हैं कि सियासी बंदोबस्त ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसीलिए मौलाना ये जो अभी शहजाद साहब ने बात की पॉलिटिकल पोजीशनिंग बहुत से लोग कर रहे होंगे आने वाले दिनों के लिए, दुरुस्त रीड कर रहे हैं कि मौलाना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? देखिए, बात है मौलाना पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुपरमेसी में
यकीन रखते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त सिमत में फ़ैसला करेंगे। वो पाकिस्तान के जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, रहेंगे, ये भी उनका एक पॉजिटिव चीज़ है। वो पाकिस्तान के कवानीन के तहत जुर्म करने वालों के ख़िलाफ़ हमेशा बोलते रहे हैं, ये भी उनका एक दुरुस्त फैसला है। और मैं ये समझता हूँ कि जो आइनी तरमीम पेश की जानी हैं उस पे वो अपना मौक़िफ़ खुल के देंगे, उनकी जो पार्टी है खुल के अपना बयान देगी। मुमकिन तौर पे वोट न दे तो फिर भी वो एक जमहूरी अमल का हिस्सा होंगे। वो ब्लैकमेल नहीं कर रहे इस वक्त किसी को कि ये करो तो फिर पार्लियामेंट में वो बिल लेके आओ, वो ये नहीं कर रहे। वो पार्लियामेंट में बिल की मुमकिन मुखालफत कर सकते हैं और उन्होंने एक तासर दिया भी है कि उनको 2-4 क्लासेस जो ऐसी हैं उस पर एतराज़ है। सर कुछ देर पहले उन्होंने गुफ्तगू में कहा है वो मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। अच्छा ठीक है, उनका हक है, बिल्कुल। लेकिन जब मसौदा सड़क पर तो नहीं मुस्तरद करेंगे ना, वो पार्लियामेंट में आएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएगा, एक वजीर खड़ा होगा, वो पेश करेगा क्लास नंबर 1 ये है, वो कहेंगे ना मंजूर, स्पीकर कहेगा जो हक में है आइज नहीं, मगर पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों कह रही है तब तक आ नहीं सकता जब तक मौलाना भाई एक मिनट ठहर जाए ना, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन है कि हुक्मरान जमात के ऊपर ये दबाव डालें कि अगर हम नहीं मानेंगे तो मसौदा नहीं आएगा। मसौदा पार्लियामेंट में आएगा और फिर वहां पे वोट होगा, ठीक है, और जब वोट में वो वोट आउट हो जाएगा, बिल्कुल हक है दुरुस्त मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट का हक है कि अगर वो समझते हैं कि जो मसौदा पेश किया गया है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, आइन से मुतसादम है, पार्लियामेंट के खिलाफ है, वो उसके खिलाफ वोट देने का हक रखते हैं। लेकिन ये किसी को हक नहीं है कि ये धमकी दी जाए कि हम मसौदा पेश ही नहीं होने देंगे। ये तो हुकूमत खुद कह रही है हम पेश ही नहीं कर सकते जब तक मौलाना साथ ना हो। अच्छा ब्रेक ले लेने, मुझे ब्रेक लेने, मैं किसी धड़े को किसी गिरोह को देने को तैयार नहीं। मौलाना साहब ने आज पीटीआई के पास बुलाने के बाद कहा कि हमने हुकूमत का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हमाद साहब, क्या मौलाना किसी भी तरह की बारगेनिंग के लिए तैयार नहीं है? फिर बंदूक के बदले क्या वो तोप का तोहफा हासिल करने के लिए ऐसा मौक़िफ़ अपना रहे हैं? मौलाना, पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि द विजुअल्स वर ग्रेट। यानी असद कैसर साहब के घर जब मैंने देखा मौलाना साहब को जाते हुए, मुस्कुराहटें नहीं खत्म हो रही थी मौलाना साहब के अंदर जाते हुए, जी, तो बहुत अच्छे विजुअल्स थे। ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में वो क्या राय का इजहार करते रहे, और उसके बाद ये विजुअल उस सूबे के लिए मैं समझता हूँ अच्छे मुल्क के लिए सारे अच्छे हैं। हम तो ये बात ही ये कर रहे हैं कि सियासतदानों के दरमियान कम से कम इतने ताल्लुकात। उन्होंने खान साहब के बारे में कमेंट करने से भी गुरेज किया, उन्होंने कहा मैं भी कोई कमेंट आते जाते तो आ जा रहे हैं अब वो। सही। अच्छा, ब्रॉडर अगर एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश हो रही हो या ना, लेकिन लग तो यही रहा है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। यानी पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हम मिलकर मौलाना साहब के साथ एक ड्राफ्ट डेवलप करेंगे अपना। इसी तरह आज असद कैसर साहब ने कहा कि हम मौलाना की मुशावरत से चलेंगे पार्लियामेंट में। तो मौलाना का वज़न सियासी भी बढ़ रहा है और वैसे उमूमी तौर पर भी अच्छी बात हो रही है। वज़न किस तरह बढ़ रहा है कि एक 90 सीटों वाली पार्टी कह रही है कि हम मौलाना की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छा कदम है मेरा ख्याल है। और अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद हम ये कहते हैं ना कि मौलाना जो हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, तो वो इसके अंदर से अपने लिए कोई डील निकाल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये डील के अलावा ये वैसे भी एक सियासत का भी एक तकाजा है, और उनकी वहाँ पर सियासत जो है उस सूबे में, क्योंकि उनको एक चैलेंज का सामना, और बहुत बड़ा चैलेंज है वो पीटीआई की शक्ल में, तो लिहाजा उनको अपनी पोजीशनिंग भी, जैसे हमारे दोस्त कह रहे थे, वो अपनी पोजीशनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइंदा कभी आइनी तरामीम का साथ नहीं देंगे। ये मेरा ख्याल है ये भी सादगी की बात होगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो उसमें जो चीज़ें समझते हैं कि मायूब हैं और जिस पे उनकी सियासत पे हर्फ आ सकता है, उनको वो ज़रा निकलवाने की कोशिश करें और अपनी चीज़ें ज़रा उसमें शामिल करवाने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल ये नहीं इससे ये अखज़ करना चाहिए कि ये मौलाना जो हैं वो तरामीम के मामले से बिल्कुल बाहर हो गए हैं और उन्होंने कह दिया मैं मुसव्वदा यकसर मुस्तरद करता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो दोबारा आने वाली आइनी तरामीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है मामला। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, पाकिस्तानी मारूज़ के मुताबिक मौलाना ने हमेशा रिवायती सियासत ही की है। केपी में उनको इसी वजह से भरपूर नुकसान उठाना पड़ा। मैं वोटर वाइज बात कर रही हूँ। क्या अब गैर रिवायती सियासत का जेस्चर देकर वो केपी के वोट बैंक को वापस लेना चाह रहे हैं? और अगर वाकई ऐसा है तो क्या केपी का वोटर बल्ला छोड़कर किताब की तरफ आ जाएगा?
मौलाना कामयाब हो गए? देखिए, वो एक शायर ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। मैं 2 मौलाना को जानता हूँ। एक मौलाना वो हैं जो देवबंद की रिवायत के अमीन है। वो देवबंद जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जिद्दोजहद में खड़ा हुआ था और सौबतें बर्दाश्त की थी। और दूसरे वो मौलाना हैं जो बड़ी प्रैक्टिकल रियल पॉलिटिक करते हैं और पेट्रनेज की सियासत करते हैं। मैंने मौलाना को देखा है ज़ियाउल हक की जेल में जब वो गए थे और ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। कोई मजहबी जमात ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं हुई थी, मौलाना खड़े हुए थे। उस वक्त JUI भी तकसीम हो गई थी। मैंने देखा है मौलाना को कि मौलाना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हुए, उनकी शहादतें हुई, मौलाना पर ख़ुदकुश हमले हुए। एक मौलाना वो भी है। और दूसरे मौलाना वो हैं जो बहुत ही हकीकत पसंद सियासतदान हैं। मैं समझता हूँ उस वक्त पहला मौलाना, असूल पसंद मौलाना, आज़ादी पसंद मौलाना एक हकीकत पसंद सियासतदान पर गालिब आ गया है। इस वक्त ना वो इमरान की तरफ देख रहे हैं ना जरदारी की तरफ। और ये इंदिया उन्होंने खुद दिया। हो सकता है मेरी खुशफहमी हो, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि हमने मुसव्वदा पढ़ा और कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत हो ही नहीं सकती थी कि अगर हम इस पर हुकूमत का साथ देते हैं। ये मौलाना के अल्फाज हैं। बिल्कुल ऐसा, बहुत गहरे अल्फाज हैं। और मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव बांध के एक तरफ फेंक दिए जाएं, चीफ जस्टिस वही मिलेगा। बिलावल कहता फिक्र ना करो। तो भाई चीफ जस्टिस किस चीज का होगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट है, वो सिर्फ अपीलें सुनने की अदालत है। उसकी जुडिशल रिव्यू की हैसियत खत्म। हाथ पांव बांध के फेंक दिए और एक हैंड पिक्ड, अब्बा जी जरदारी साहब पिक हैंड पिक करेंगे पसंदीदा वकीलों को और फिर वो एक आईनी अदालत बनाएंगे और सब अख्तियार उसके पास होंगे। ठीक, डिमॉलिश कर रहे हैं ये एक पिलर को, और पाकिस्तान की इससे बड़ी तबाही नहीं हो सकती। और मौलाना ने ठीक कहा कि इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती। ज़ैम साहब, एक आखिरी बात कहिएगा कि मौलाना और बानी PTI, क्या इनका कोई इत्तेहाद? यानी हमने माजी में देखा बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, यहाँ भी COD की बात होती, कोई किसी किस्म का कोई इत्तेहाद बन सकता है? कोई PDM तरह का ही चले? पहले तो मैं क्विकली दोहराऊंगा कि ये मौलाना का मामला इस वक्त नहीं है। मौलाना इमरान या जरदारी की वजह से ये पोजीशन नहीं ले रहे। फिर मैं समझता हूं कि मौलाना की जगह PDM के साथ है। मौलाना के जो मफादात हैं वो PTI से इतना टकराते हैं कि जो PTI का फ़ायदा है वो मौलाना का नुकसान है, जो मौलाना का फ़ायदा है वो PTI का नुकसान है। मौलाना के वोटर PTI ने छीने, किसी और ने नहीं छीने। मौलाना PDM के साथ मिलकर, PDM से फ़ायदे लेकर अपने लोगों को दोबारा देकर ही कोई पोजीशन बना सकते हैं। इस वक्त जो वो पोजीशन ले रहे हैं वो उनकी अपने फ़ायदे के ख़िलाफ़ जाती है। ये वो मौका था जब उन्हें डील कर लेनी चाहिए थी। उन्हें हर बात ऑफ़र की गई।